बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक आप सबको खुशबात रखे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सर्दियों की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, सरसों का साग और मकई की रोटी, जो कि हर किसी को पसंद होती है। चले जी, इस मज़ेदार सी रेसिपी को शुरू करते हैं, क्योंकि ये रेसिपी जो है मैं आज बहुत ही आसान तरीके से बनाने वाली हूँ। अक्सर लोगों को जो है साग बनाना बहुत ही मुश्किल लगता है, पर आज मैं जिस रेसिपी से आपको साग बनाना बताऊँगी ये बहुत ही आसान है। तो चलें इस रेसिपी को अब शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने सरसों का साग ले लिया है और ये मेरे पास है बातू। ये दोनों चीज़ों से इतना मज़ेदार सा हमारा साग बनेगा कि आप जी वाह वाह करेंगे खाने के बाद। सबसे पहले मैं जी साग को काट लिया है। इसको मोटा मोटा सा ही काट लें आप, चाहे छुरी की मदद से, चाहे जिससे भी आप काटते हैं उसे आपने काट लेना है। और ये बातू है, इसको भी मैंने मोटा मोटा सा काट लिया है। और अब इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से धो लेना, और धोने के बाद आपने इसको पकने के लिए रख देना। तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए आप इसको पकने दें। और इसको पकाने से पहले आपने एक दफ़ा इसका पानी ज़रूर निकाल देना है। जो अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि हमारा साग जो है जनाब अच्छा नहीं बना, तो उसकी यही वजह होती है कि हम साग का जो है पानी नहीं निकालते, क्योंकि उससे जो हमारा साग है ना कड़वा बनता है और उसमें टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता। और अब जो है मैंने साग को थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लिया था। ठंडा करने के बाद जो है एक जग ले लिया है, उसके अंदर डाल के मैंने उसको ग्राइंड कर दिया है। साग को हल्का बस आपने चक्कर लगवाना है और वो उसको ग्राइंड कर लेना है। यहाँ पे मेरा तमाम साग हो चुका है। और यहाँ पे मैंने बहुत थोड़ी सी हरी मिर्ची ली है, वो उसको भी थोड़े से साग के साथ ग्राइंड करके अब मैंने पतीले में शामिल कर दिया है। यहाँ पे मैं आपको ये बताती चलूँ कि इसके अंदर अभी मैंने कुछ भी नहीं डाला था, नमक मिर्च नहीं डाली थी, सिर्फ सब्ज़ मिर्ची अभी डाल ली है। और अब साथ में यहाँ पे मैंने लिया है गंदम का आटा। ये जो है ये मेरे पास 1 प्याली है। आपने इसको ठंडे साग के अंदर ही मिक्स करना है। इसको कभी भी आपने गर्म रखते पकते हुए ये इसके अंदर आटा शामिल नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर जो है वो गुठलियाँ बन जाती हैं। इस तरीके से आटा शामिल करने के बाद मैंने अब बहुत अच्छे तरीके से इसको यहाँ पे मिक्स कर लिया है। और अब इसके नीचे मैंने जला दिया चूल्हा जलाने के बाद अब तकरीबन जो है हम साग को 10 मिनट के लिए और पकाएंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर आटा शामिल किया है और वो बिल्कुल अच्छे तरीके से पक जाए। और साथ ही अब मैंने इसके अंदर डाल दिया 2 टेबलस्पून भर के नमक। ये तमाम चीज़ों को अब अच्छे तरीके से हम साग के साथ ही पका लेंगे। आटे को और नमक को ये देखें अच्छे तरीके से शामिल करके पक गया है मेरा यहाँ पे साग। और अब यहाँ पे मैं तैयार करूँगी एक मज़ेदार सा इसका तड़का, जिससे हमारा साग और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। यहाँ पे इसको 1 कप मैंने ऑयल शामिल कर दिया है और साथ में 2 प्याज बारीक बारीक स्लाइस में कर लिए थे। और प्याज को यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मैंने हल्का सा गोल्डन करना है, जलाना बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे अब मैंने शामिल किया है 1 टेबलस्पून ज़ीरा है, ये इसको भी इसके साथ ही करेंगे। और अब इसके अंदर जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। ये देखें मैंने इसको अच्छे तरीके से पीस लिया है। ये भर के मैंने 2 टेबलस्पून इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। और बिल्कुल इसको हल्का सा यहाँ पे भूनेंगे, इसका कच्चापन ख़त्म करेंगे। और साथ में है ये सुरख वाली लंबी मिर्च सूखी हुई है, ये इसके अंदर शामिल करके इसको भी इसके साथ हल्का सा फ्राई करेंगे। इससे इसकी बड़ी मज़ेदार सी खुशबू आती है। क्योंकि हमारे घर में साग ज़्यादा खाया जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा पकाया है। अगर आप लोग जितना भी खाते हैं उसी हिसाब से पका लें। और तड़का भी मैंने उसी हिसाब से लगाने लगी हूँ। यहाँ पे जो मैंने प्याज वगैरह शामिल किया था, जितना मैंने साग बनाया है उससे आधे को मैं इसके साथ तड़का लगा लूँगी। ये देखें मैंने इसके अंदर अब शामिल कर दिया है। और साग मेरा बहुत अच्छे से अब यहाँ पर भी हम पकाएँगे, ताकि जो तड़के की खुशबू और टेस्ट है वो इसमें अच्छे से जज़ब हो जाए और बहुत ही हमारा मज़ेदार सा साग बन के तैयार हो। सरसों के साग की ये मज़ेदार सी सर्दियों में रेसिपी बहुत मज़ेदार लगती है। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी को साग पसंद ना हो। यहाँ पे देखें बहुत अच्छे तरीके से मेरा साग पक चुका है और मैंने उसको तड़का लगा लिया है। ये मज़ेदार सा साग बन के तैयार है। और ऊपर से मैंने इसके ऊपर डाल दिया है देसी घी। देसी घी के साथ जनाब साग का अपना ही एक टेस्ट है। और साथ में है यहाँ पे मकई की रोटी, ये भी अब यहाँ पे बना लेते हैं। मैं इसकी भी आपको रेसिपी बता देती हूँ। यहाँ पे मैं बहुत ही आसान तरीके से ये मकई की रोटी बनाना सिखाऊंगी आपको। यहाँ पे मैंने एक पतीली ले लिया और उसके अंदर गर्म पानी शामिल कर दिया यहाँ पे। और साथ में मैंने ले लिया मकई का आटा। ये मेरे पास आधा किलो है। और पानी जैसे ही गर्म हुआ है और इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया मकई का आटा।
और तेज़ तेज़ चम्मच चलाते हुए जनाब मैं इसको यहाँ पे मिक्स कर लूँगी। ये देखें धुआं उठ रहा है और आपको अंदाज़ा होगा कि इसका पानी जो है काफ़ी गर्म था। और तेज़ से चम्मच चलाते हुए मैंने तमाम आटे को मिक्स कर लिया है और पानी भी इसके अंदर बिल्कुल खुशक हो चुका है। पानी आपने इसी मिकदार से डालना है, बहुत ज़्यादा आपने पानी इसके अंदर शामिल नहीं करना, बिल्कुल आटे की तरह हम इसको गूंदेंगे। ये देखें मैंने आपको चेक भी करा दिया। अब मैं इसको जो है गरम गरमी ना परात के अंदर अब निकालूँगी यहाँ पे। अब यहाँ पे नीम गर्म आटे को हम हाथों से ना फटाफट से मसल लेंगे और ये बहुत जल्दी इस तरीके से गूंज जाता है हमारा आटा और बिल्कुल भी बिखरेगा नहीं और बड़ी आसानी से हमारी जो है ना मकई की रोटी बन जाएगी। ये देखें यहाँ पे मैंने इसको फैला के अब हाथों से अच्छे तरीके से यहाँ पे मसल लेंगे और बहुत जल्दी इस तरीके से ये आटा गूंजेगा। नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन के दबा लें ताकि आप मेरी नई आने वाली वीडियो से आगाह रह सकें। और वीडियो को लाजमी अपने फ्रेंड के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर किया करें। और मुझे ये आप लाजमी बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपको ये मेरी आसान सी साग की रेसिपी कैसी लगी और साथ में मकई की रोटी की ये मज़ेदार सी ये ग़िज़ाइयत से भरपूर रोटी साग के साथ खाने का अपना ही मज़ा है। ये देखिए मेरा आटा बहुत ही सॉफ्ट यहाँ पे गूंज चुका है। इसके अंदर मैंने और बिल्कुल भी पानी वगैरह कुछ भी शामिल नहीं किया। अब यहाँ पे मैंने एक दरमियाने साइज़ का पेड़ा ले लिया है और एक प्लेट के ऊपर मैंने उसको अच्छे तरीके से गोल कर लिया। ये देखें हाथों से इसको मैंने गोल कर लेना है और बड़ी आसानी से ये मेरी रोटी बन जानी है। इसको हाथों पे फैला फैला के ये देखें साथ में आपने बहुत हल्का हल्का सा हाथों पे खुशका लगा लेना है और यहाँ पे अच्छे तरीके से इसको हाथों की मदद से ये आपने बेल लेना है। आपने इसको बेलने के साथ बिल्कुल भी नहीं करना। ये इसी तरीके से बड़ी आसानी से ये रोटी बन जाएगी। और साथ में मैंने रख दिया हुआ है तवा गर्म करने के लिए। ये देखें यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से ये मैंने हाथों से रोटी बना ली है। अब यहाँ पे इसको मैं तवे के ऊपर डाल दूँगी। ये देखें बिल्कुल भी नहीं फटी रोटी और बिल्कुल एक जैसी है। यहाँ पे पहले हम एक साइड पे इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे क्योंकि इस रोटी को पकने में थोड़ी देर लगती है। तो आपने अच्छे तरीके से एक साइड पे इसको पका लेना है। इसके ऊपर अब भी हम घी नहीं लगाएंगे, इसको ऐसे ही पकाएंगे दोनों साइडों पे। जैसे ही इसके ऊपर हल्का हल्का सा कलर आना शुरू होगा तो फिर इसके ऊपर अब मैं लगा रही हूँ देसी घी। देसी घी के साथ ये जो है मकई की रोटी बहुत ही मज़ेदार लगती है। आपने सरसों के साग के साथ लाजमी ये रोटी खानी है और आपको आ जाएगा जनाब बहुत ही मज़ा। ये देखिए कितना गोल्डन सा कलर आ गया है मेरी रोटी के ऊपर और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है मकई की रोटी की। ऐसे ही पकाते हुए आपने दोनों साइडों से इसको अच्छे तरीके से पका लेना है। और ये मज़ेदार सी मेरी मकई की रोटी बनके तैयार हो चुकी है और सरसों का साग है जनाब, साथ खाएं और मज़े से सर्दियों का मज़ा लें ये मकई की रोटी और साग के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी ऐसी ही मज़ेदार सर्दियों की रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।